नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। भावुकता की अंगुर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए तो लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ अपने ही में, मैं हूँ साकी पीने वाला मधुशाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। ये पंक्तियां है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की। आज पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का अंश, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। आत्मकथा किसी अन्य के द्वारा न लिखी जाकर स्वयं लेखक के द्वारा लिखी जाती है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी और हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति कलात्मक और साहित्यिक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनमें से हमारा यह आत्मकथा का अंश लिया गया है। देखते हैं लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत ने एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा, सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी किया। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा का अंश है, जो क्या भूलो क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है।
प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। लेखक हरिवंशराय बच्चन ने अपने जीवन के एक प्रसंग को यहाँ पर रखा है। उनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा था। जब बच्चन जी बीमार थे, उन्हें तपेदिक हो गया था, घर में पैसे नहीं थे, कर्ज लिया हुआ था, और ऐसे हालात में किस प्रकार श्यामा उनकी मदद करती है, उसे एक आत्मविश्वास दिलाती है और उसे चिंता मुक्त किस प्रकार रखती है, इन सब का वर्णन लेखक ने इस आत्मकथा अंश में दिया है। शुरू करते हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यानी किस प्रकार मेरी बीमारी को उन्होंने ले लिया और मुझसे पहले वो स्वर्ग सिधर जाती है। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। निर्भय यानी जिसे भय नहीं है वह। शायद मैंने गांधी जी के ही एक लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, कि गांधी जी मानते थे कि बीमार होना अपराध है, कि हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था कि अपराधी को दंड देना चाहिए, कि हम अपराधी है कि हमें जो ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है उस शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम उसे स्वस्थ नहीं रख सकते तो शरीर को दंड अवश्य मिलता है। अपराधी यानी अपराध करने वाला, और बीमार का समानार्थी है अस्वस्थ और विरोधार्थी है स्वस्थ। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता था। खाट पर यानी खटिया, चारपाई पर कभी नहीं लेटता था, और भी अपने से काम लेता और ज्यादा काम करने लगता था। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरम जदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। बहुत सुंदर यहाँ पर 3 वाक्य लेखक ने लिखे हैं और हमारे समाज की व्यवस्था के सामने हमारा ध्यान खींचा है कि बीमारी तो अमीरों के लिए होती है। अमीर के घर में बीमारी को आराम मिलता है, लेकिन गरीबों के लिए वह आराम नहीं है। गरीबों को तो उनकी रोटी कमाने के लिए काम करना ही पड़ता है, मजदूरी करनी ही पड़ती है। गरीबों को बीमार होने का कोई अधिकार ही नहीं है। गरीबों को आराम के पीछे उनके शरीर को नहीं लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता, कि मैं भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था कि मैं भी कभी बीमार पड़ता तो और भी उत्साह से कार्य करता, क्योंकि मेरी रोजी रोटी उसी के साथ चलती थी। 3 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों कर्तुवाचक संज्ञा है और शब्द समूह के लिए एक शब्द है छात्र। यहाँ पर ध्यान दे। सहायक सहायता करने वाला, प्रेरक प्रेरणा देने वाला, और प्रोत्साहक प्रोत्साहन देने वाला। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। बाधा यानी विघ्न। हल्के बुखार में तो सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे। हस्ब मालूम शब्द का अर्थ है कि हम पहले जैसा काम करते हैं वैसा बुखार में भी करते रहते हैं, यानी पहले के जैसा ही बर्ताव। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की जो कविता है वह मैंने बुखार में ही लिखी है। और छात्रों को यहाँ पर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते हैं, और
एक वाक्य में पूछा जाता है कि गांधी जी बीमारी को क्या मानते थे, तो छात्रों को इस परिच्छेद में उनका जवाब प्राप्त करना है। किपलिंग का नाम आया, एक लेखक है जिन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बुखार में भी मैं काम करता था। सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। लेखक ने यहाँ पर सार्त्र की बात की है। ज्यों पॉल सार्त्र अस्तित्ववाद के पहले विचारकों में से एक माने जाते हैं। वह 20वीं सदी में फ्रांस के सर्वप्रधान दार्शनिक कहे जा सकते हैं। कई बार उन्हें अस्तित्ववाद के जन्मदाता के रूप में भी देखा जाता है। अपनी पुस्तक ल नॉन्सी में सार्त्र एक ऐसे अध्यापक की कथा सुनाते हैं जिसे ये इल्हाम होता है कि उनका पर्यावरण जिससे उसे इतना लगाव है वो बस किंचित निर्जीव और तत्वहीन वस्तुओं से निर्मित है, किंतु उन निर्जीव वस्तुओं से ही उनकी तमाम भावनाएं जन्म ले चुकी थीं। तो ऐसे ज्या पॉल सार्त्र का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है कि जब उनकी सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर उन्होंने लिखी थी दो चट्टान और सिसिफस बरक्स हनुमान, और वह भी किस प्रकार प्लूरिसी में पड़े पड़े। तो प्लूरिसी एक ऐसा रोग है जिसमें फेफड़े और सीने की गुहिका के ऊतकों में सूजन आ जाती है। फ्लू जैसे संक्रमण और कुछ दवाएं छाती के आवरण में सूजन यानी प्लूरिसी पैदा कर सकती है। तो मुझे यह बीमारी हुई थी और उस बीमारी में भी मैं काम करता रहता था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, कि मैं जब जवान था तब मुझे बीमारी कभी पराजित नहीं करती थी, हरा नहीं सकती थी। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे, कि हम काम करते रहेंगे तो बुखार भाग जाएगा और आराम करते रहेंगे तो बुखार आ जाएगा। मार के पीछे भूत भागे एक कहावत है। कहावत का अर्थ है दुष्ट लोग दुष्टता से ही सीधे होते हैं, मार के बिना कुछ लोग समझाने से सीधे होते नहीं है। यह बुखार मामूली न था, मामूली यानी सामान्य, जिसका विरोधी होता है विशेष। उनका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। विध्वंसक यानी नाश। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। आमदनी यानी आय। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं हुई थी, कि मैं जो कविताएं लिखता था, पुस्तकें लिखता था, वो अभी बिकी ही नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। मेरे सिर पर कई रुपयों का ऋण कर्ज चढ़ गया था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 और 102 के बीच मुझे बुखार रहता। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी धीमी खांसी भी मुझे आती थी। अब मुझे शरीर में कमजोरी आने लगी थी क्योंकि बुखार उतरने का नाम लेता नहीं था, और बुखार में मुझे स्कूल में भी जाना पड़ता था और ट्यूशन भी करना पड़ता था। कमजोरी मुझे दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं? होम्योपैथिक एक विज्ञान का कला चिकित्सा का प्रकार है, उनकी पद्धति है। होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी स्थिति या बीमारी के इलाज के लिए प्रभावी है। बड़े पैमाने पर किए गए अध्ययनों में होम्योपैथी को प्लेसिबो से अधिक प्रभावी पाया गया है।
और होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि मुझे तपेदिक यानी क्षय की बीमारी हो गई थी और मैं होम्योपैथिक इलाज कर रहा था। और आगे लेखक कहते हैं कि एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर था, क्योंकि उसमें बहुत ही खर्च होता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वह चिकित्सा करवाऊं। एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को कहते हैं और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है वह होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन ने दिया था। इनका यह नाम देने का आशय यह था कि प्रचलित चिकित्सा पद्धति रोग के लक्षण के बजाय अन्य चीज की दवाइयां करता है। तो हमारे सभी के बस में नहीं कि हम महंगा इलाज करवा सके। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? ज्वर मुक्ति यानी अपने शरीर में से ज्वर को दूर करना। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। भीतर यानी अंदर, जिसका विरोधी है बाहर। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए कि उनको बुखार था लेकिन मैं चिंतित न हो, इसलिए वो कभी जाहिर करती नहीं थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैं उनके साथ पास जाऊं और एक निदान टेस्ट करवा लाऊं। लेकिन मैंने टाल मटोल की, यानी मैंने टाल दिया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म, ईश्वर का अस्त्र। ब्रह्मास्त्र एक दिव्य अस्त्र है जो परम पिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है और उनकी तुलना किसी भी शस्त्र से नहीं की जाती। तो यहाँ पर कहा है कि ब्रह्मास्त्र तो मुझे मानना ही था, उसे तो मैं टाल नहीं सकता कि उन्होंने अड़िग मन से कठोर स्वर में मुझे कह दिया कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? उन्होंने जो मुझे उपाय बताए, नुस्खे बताए, कि उनसे मुझे चिंता तो होने लगी और लगा कि अब मेरी विदाई का समय आ गया है, मेरी मौत का समय आ गया है। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था कि मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सिर्फ इतने दिनों तक के लिए ही आया था? इतना ही गाना, गुनगुनाना, केवल इतना श्रम, संघर्ष करना, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलती ही मेरी जीवन मधुशाला। यहाँ पर कवि ने, लेखक ने अपनी कविता की एक पंक्ति देकर कवि के रूप में यहाँ उनका चित्रण किया है कि क्या मैं इतने दिनों के लिए ही पृथ्वी पर आया था, केवल इतने ही गाने गाने के लिए आया था, इतना ही श्रम और संघर्ष करने के लिए ही आया था, केवल मुझे इतने ही दुख और संकट उठाने थे। और उनके साथ ही वो मधुशाला की एक पंक्ति यहाँ रखते हैं कि स्वागत के साथ ही विदा की तैयारी होने लगती है, कि कोई भी कार्यक्रम हो, उनका जब स्वागत होता है तो उनके साथ ही विदाई की तैयारी होती ही है। उसी प्रकार मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उनका अंत होता ही है, उनकी मृत्यु होती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म होता है उनकी मृत्यु तो होती ही है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्यों में वेधव्य भी लिखा है कि क्या अब श्यामा विधवा हो जाएगी? और मुझे उनके चिंता अब अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मेरे मरने के पहले जीना, कि मुझे मरने से तो डर नहीं था, लेकिन मरने से पहले जो जीना है जीवन, उस जीवन से मुझे डर लग रहा था।
पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल से छुट्टी ले लो, ज्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपने तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। कि अब मुझे चिंता इस बात की है कि घर कैसे चलेगा। एक अकेले शालिग्राम से घर नहीं चलेगा, उनके तनख्वाह यानी वेतन से घर नहीं चलेगा। अब घर से तो मैं उसे एक पैसा भी भेज नहीं सकता। दवाएं भी महंगी होगी, किताबें भी बिकती नहीं है, कर्ज बढ़ता जाता है, मैं उसे अदा नहीं कर पाता हूँ। तो अनियमित और अनिश्चित सब हो गया है। अनियमित यानी नियमितता न हो, और अनिश्चित यानी जिसकी निश्चितता न हो। इस प्रकार लेखक को अपने आने वाले जीवन के प्रति बहुत ही चिंता है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। वो डर गई, कांपने लगी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन एक ही पल में वो क्या हो गई, ठीक हो रही थी कि मैं अगर डर जाऊंगी तो वो सहन कर पाएंगे नहीं। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। मेरे माता पिता बूढ़े थे, देखो यहाँ पर है वैसे, ये अमिताभ जी है, ये हरिवंश राय बच्चन है, और ये उनकी दूसरी पत्नी तेजी बच्चन है। पहली पत्नी थी श्यामा, और ये तेजी बच्चन के पुत्र है। माता पिता को लकवा मार गया कि चिंता के कारण मेरे माता पिता को लकवे ने घायल कर दिया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। धैर्यवान यानी धैर्यशील, धीरज वाले। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम कुछ बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे, कि तुम चिंता मत करो, हम अपना घर या कुछ और बेच देंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई कि धीरे धीरे दवाई लेने लगा, आराम करने लगा, और किताबों की बिक्री से कुछ रुपये भी जो पड़े थे वह खर्च किए, और श्यामा अब सेवा करने लगी और उनकी सेवा सफल होने लगी। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यहाँ पर लेखक ने कि हम जब किसी से कर्ज लेते हैं और उसे अदा नहीं कर पाते तो हमारी मनस्थिति कैसी चिंतित होती है, वह हमें बताया है कि मुझे मरने की चिंता नहीं थी, विशेष चिंता तो मुझे सिर पर चढ़े हुए मेरे कर्ज की थी। और कर्ज अगर मैं नियमित रूप से अदा नहीं कर पाया तो मेरी साख उससे जुड़ी हुई थी। साख यानी प्रतिष्ठा, कि समाज में जो मेरी प्रतिष्ठा थी वह मिट जाएगी, कि उन्होंने समय से अपना कर्ज नहीं अदा किया और इस कारण मरने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पंक्ति में लेखक ने क्या कहा है कि हमें अपना कर्ज जो है वह समय के साथ ही अदा कर देना चाहिए। अगर हम कर्ज अदा नहीं कर सकते तो हमारा जीना मरने से भी बदतर है। श्याम के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण, पारदर्शी यानी जिसमें हम आर पार देख सकते हैं वह, दर्पण का समानार्थी है आईना। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी, कि अगर चिंता ही करते रहोगे तो दवाई का कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये कर्ज है और करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। कि उन्होंने कहा कि चिंता खाती रहेगी तो दवाई कोई काम नहीं करेगी, तो मैंने उनसे चिंता की बात की।
कि कर्ज की मुझे चिंता है और कोई चिंता नहीं है। तो उसने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो, कि तुम कर्ज की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उतार दूंगी। वे सोचने लगे। श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी कि मैं चिंतित न हूं। चिंता मुक्त यानी चिंता से मुक्त रहना। चिंता से मुक्त रहने के लिए वो वज्र के समान अपनी छाती बना लेती थी। यानी वज्र एक शस्त्र का नाम है कि जो बहुत ही कठोर होता है। तो उन्होंने भी अपने कठोर हृदय से हाथ रखकर यह कहा होगा, वज्र के समान। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। कि मैंने जीवन में कभी श्यामा के लिए कुछ नहीं किया, अब मुझे जो कुछ भी करना है वह श्यामा के लिए ही करना है। और अगर मैंने उनकी चिंता नहीं की, कर्ज नहीं उतारा, तो मेरे समान कोई दूसरा ऐसा जघन्य अपराध करने वाला कोई और व्यक्ति न होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ूंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा कि एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था कि घर में जो पैसे पड़े थे वह 15 ही दिन में खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं, कि मैं नहीं चाहता कि पिताजी घर को बेच दे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही भले बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। यहाँ पर शरण स्थल शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि जहाँ पर हमें शरण मिलती है वह स्थल, यानी हमारा अयन, हमारा घर, वह शरण स्थल एक ही थी कि भले उसमें हम भूखे और नंगे बैठे रहे, लेकिन हमारे लिए वही हमारा शरण स्थल है। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था कि मैं उसे उनसे दूर नहीं करूंगा। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है। नियति यानी भाग्य। मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। न जाने राम कहाँ लागे माटी, यानी कि हम नहीं जानते हैं कि हमारा यह जो नश्वर देह है उनकी मृत्यु कहाँ होती है और वह देह कहाँ पर मिटेगा। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुंहफट यानी मुंह पर कड़वा बोलने वाला स्वभाव, कि अगर तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है तो जाओ मरो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हें अब कुछ दिन आराम करना ही पड़ेगा, तुम्हें क्षय की बीमारी। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। कि लेखक ने यहाँ लिखा है कि जीवन में चुनौतियां आती है तो ही हमें उनमें से बल मिलता है, शक्तियां मिलती है। चुनौतियों का, ललकार का, संघर्षों का सामना करने के बाद ही हमारे अंदर एक बल का संचार होता है। उन्हीं की कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। छात्र, यहाँ पर ध्यान दे कि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बाबू मुक्ता प्रसाद कौन थे। लेखक के पड़ोसी थे।
उन्होंने मुझे एक इलाज बताया कि ठंडे पानी के टब में 6 बाथ लेने का एक विधान है एलोपैथी में। नमक डालकर उस पानी में हमें बैठ जाना है। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकित्सा मना था, चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था कि चिकना खाने का उस इलाज में मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, चने, गेहूं आदि खाता था और उसमें कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं आता था। तो मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार 6 बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली कि जो भी मैं रास्ता बताता था वो मेरे ही रास्ते पर चलती थी। स्वस्ति पंथा यानी उनके कहे अनुसार ही मैं वो चलती थी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला की पंक्ति यहाँ पर लेखक ने रखी है कि तू एक ही राह पकड़, तुझे मधुशाला मिल जाएगी। यानी एक ही इलाज कर, उसे पकड़ कर रख, तुझे उसकी मंजिल अवश्य मिलेगी। यहाँ पर देखो मधुशाला की वही पंक्तियों का चित्र है और ये है उनकी पुस्तक मधुशाला, जहां पर शराब बेची जाती है वह शाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह बोला बाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। उसी प्रकार यहाँ पर दवाई के बारे में, निदान के बारे में भी लोग अलग अलग पथ बतलाते हैं, अलग अलग रास्ते बताते हैं, लेकिन हमें एक ही रास्ते को पकड़ना है और उसी रास्ते पर चलना है, तो ही हमें मंजिल प्राप्त होती है। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। कि उन्होंने अपने अड़िग मन से, हिमालय के समान अड़िग मन से मेरा सहकार दिया, मुझे सहयोग दिया और मेरा इलाज जब तक चलता रहा उन्होंने अपने सारे रोगों को जैसे छुपाया और कभी एक उंगली दुखने की भी उन्होंने शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया है। कि मुझे उनकी निश्चिंता ने, वो निश्चिंत थी और उसी निश्चिंता यानी जिसे चिंता नहीं है वह, कि मुझे बहुत ही उनसे बल मिलता था। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह और इच्छा बल, हठ योग। आत्मनियंत्रण यानी अपने आत्मा का नियंत्रण करना, अपनी आत्मा को काबू में लाना। आत्मनिग्रह यानी इंद्रियों का जब हम संयम करते हैं तो वह आत्मनिग्रह होता है। इच्छा बल, इच्छाओं का बल। और हठ योग की, हठ का योग समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दो, बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। कि अपने जो अंदर रोगों को वह समाये हुए थी, अपनी इंद्रियों को वह निग्रह करके बैठी थी, आत्मनियंत्रण करके बैठी थी और उनके हठ योग को मैं समझ सका नहीं। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। कि 15 अप्रैल 1936 को ठीक उस दिन वह चारपाई पर गिर पड़ी। कि एक दिन वो जब तक नियंत्रण कर सकती थी, आत्मनिग्रह कर सकती थी, उन्होंने किया, लेकिन अब उनका दर्द बाहर आता है और वो अचानक चारपाई पर गिर जाती है। चार पहिए है जिसके वह चारपाई द्विगु समास का उदाहरण है।
216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। कि ठीक 216 दिन रोग शैया यानी रोग से भरा हुआ बिछोना, उस पर वह पड़ी रही और 1936 17 नवंबर के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देना यानी मृत्यु होना। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। कि 18 महीनों के लिए हम दोनों ने मौत के साथ संघर्ष किया। जीवन और मरण के बीच हम जूझते रहे। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। कि उन्होंने कभी अपनी बीमारी को मुझे नहीं बताया, मुझे सहयोग दिया, सेवा की और अपने को उन्होंने चिंता मुक्त रखा और मुझे भी चिंता विमुक्त रखने के लिए संघर्ष में मेरा साथ दिया और मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। मैं तो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। बहुत अपने को दिया पर वह पराजित हो गई। वह अंत में जीवन से हार गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी और मृत्यु के विषय में उन्होंने अंतिम सांस लिए और चिंता विमुक्त वो खुद नहीं हो सकी। तो इस प्रकार बच्चन जी कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वह क्षण भर का ही जीवन है, क्षणिक है और नाशवंत है। उनकी कविताओं की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, जिसमें उनका परिचय हमें मिलता है कि मिट्टी का तन मस्ती का मन, संस्कृति की नाटकशाला में है पड़ा तुझे बनना ज्ञानी, है पड़ा मुझे बनना प्याला, होना मदिरा का अभिमानी, संघर्ष यहाँ कितना किससे, यह तो सब खेल तमाशा है, वह देख यवनिका गिरती है, समझा कुछ अपनी नादानी, छिपे जाएंगे हम दोनों ही लेकर अपने अपने आशय, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। शब्दार्थ और टिप्पण। प्लूरिसी, दांतों की बीमारी यहाँ पर लिखा है लेकिन वो गलत है। आंतों की एक बीमारी है और फेफड़ों में पानी भर जाना। टाल मटोल यानी टालना। अदायगी यानी देना, प्रदान करना, किसी को रुपये अदा करना। नुस्खा यानी उपाय। आत्मनिग्रह यानी आत्मा पर अंकुश। एलोपैथी यानी अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक उपचार पद्धति। धन्यवाद।